एक गांव में सेठ जी रहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महलों में रहते, नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते, मगर सेठ जी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। न गरीब की मदद, न भूखों को भोजन, न कोई दान, बस अपने सुख और स्वार्थ में लिप्त जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन सेठ जी अपने किसी काम से पास के गांव जा रहे थे। रास्ते में देखा कि वहां एक संत सत्संग सुना रहे थे। आसपास बहुत लोग एकत्र थे। सेठ जी रुक गए। सोचने लगे, पूरे जीवन कुछ भला नहीं किया, कहीं पर लोग बिगड़ न जाए, क्यों न थोड़ी देर सत्संग सुन ही लूं, शायद यही काम आ जाए। सेठ जी कुछ देर वहीं बैठ गए और ध्यानपूर्वक संत की बातें सुनने लगे। संत कह रहे थे, जीवन क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, वही साथ जाता है। न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, केवल कर्म। सेठ जी के भीतर कुछ हलचल हुई, मगर वे फिर उठे और अपने रास्ते चले गए। जीवन अपने पुराने ढर्रे पर चलता रहा। कुछ समय बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ की आत्मा यमदूतों द्वारा यमराज के दरबार में लाई गई। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा लेकर उपस्थित हुए। चित्रगुप्त ने भारी भरकम पोथी खोली और बोले, महाराज, इन्होंने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, न दान, न सेवा, न परोपकार, बस एक ही पुण्य लिखा है, एक दिन का सत्संग। यमराज ने गंभीरता से सेठ जी की ओर देखा और कहा, सेठ, तुमने जीवन भर कुछ भला नहीं किया, पर एक दिन तुमने सद्बुद्धि से सत्संग में भाग लिया, वह एक पल भी मूल्यवान है। सेठ की आत्मा डरते हुए बोली, प्रभु, क्या एक दिन के सत्संग से कुछ बदलेगा? यमराज मुस्कराए और बोले, सत्संग का एक पल भी अगर सच्चे भाव से सुना जाए तो जीवन का रुख मोड़ देता है। वही एक दिन तुम्हारे लिए द्वार खोल सकता है नरक से मुक्ति का। फिर यमराज ने आदेश दिया, सेठ जी को एक और जीवन दिया जाए, पर इस बार उन्हें अवसर मिले सेवा, दया और परोपकार का। अगर इस बार उन्होंने पुण्य किए तो मुक्ति संभव है। सीख, जीवन में एक सत्संग भी अमूल्य हो सकता है। सच्चे मन से किए गए अच्छे कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते।